Hello viewers and welcome back to DM Bhatt Group Tuition, a place for all the rankers। तो दोस्तों आज हम लोग कर रहे हैं आपकी क्लास 8 की हनी ड्यू वाले टेक्स्ट बुक से यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है द समिट विद इन। खैर दोस्तों समिट विद इन जो है वो एक पावर पैक्ड लेसन है जो कि एक इंसान के बारे में बात करता है जिनका नाम है HPS अहूवालिया, कि जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, समिट किया था। चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी में। Before you read, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to the Mount Everest in 1965। खैर यहाँ पर योर 1965 की बात की गई है। अगर HPS अहूवालिया की हम बात करें जिनका पूरा नाम हरपाल सिंह अहूवालिया है, तो मेजर HPS अहूवालिया जो थे वो पहले मेंबर थे माउंट एवरेस्ट पे जो एक्सपेडिशन जा रहा था, जो टूर जा रही थी उसके। और फिर जब वो टूर जा रही थी, वो एक्सपेडिशन हुआ था पूरा माउंट एवरेस्ट पे, तो वही वो इंसान थे कि जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को समिट कर लिया था, यानी कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ लिया था, उसकी पीक तक पहुंच गए थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द वर्ल्ड। भाई आपने कभी क्या सोचा है कि एक ऐसा इंसान कि जिसने माउंट एवरेस्ट के टॉप पे जाके खड़े रह के पूरा व्यू लिया है, उसका नज़रिया क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि उसे अंदर से कैसा लग रहा होगा। तो इसी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स, क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। यस, तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है उस माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया और अपनी दिली तमन्ना जो थी, दिली ख्वाहिश जो थी, उसको भी उन्होंने पूरा कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one, I think, was humility. The physical in me seemed to say, thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. अच्छा, यहाँ पर मेजर HPS अहूवालिया जो है वो बता रहे हैं कि जब मैं माउंट एवरेस्ट की पीक पर सबसे टॉप पर खड़ा था तो मैं देख सकता था कि मेरे इर्द गिर्द जो व्यू है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पैनोरामा का मतलब क्या होता है, तो एक वाइड एरिया का जब आप व्यू लेते हैं तो उसको पैनोरामा बोलते हैं। तो यहाँ पर HPS अहूवालिया भी यही बता रहे हैं कि जब मैं पीक पे खड़ा था और जब मैं अपनी इर्द गिर्द सारी चीज़ों को, सारे पैनोरामा को देख रहा था, तो मेरे मन की खुशी ना कुछ अलग ही थी। लेकिन खैर खुशी के साथ साथ थोड़ा दुख भी मेरे मन के अंदर जाग उठा था। अब भाई इनको दुख किस बात का हो रहा है वो हम देखते हैं। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? अब इस इंसान की विचार श्रेणी को देखिए। HPS अहूवालिया यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की पीक पे खड़े हैं जो कि हाईएस्ट माउंटेन है फ्रॉम द सी लेवल ऑफ द अर्थ, और वहाँ जाकर खड़े रहकर वो ये सोच रहे हैं कि क्या अब यही अल्टीमेट है, क्या यही सीमा है, इससे आगे क्या कोई ऐसा माउंटेन नहीं है जो इससे भी बड़ा हो जिसे मैं क्लाइंब कर सकूं। आप बस देखिए कि यार क्या जज्बा है इस इंसान का कि इतने बड़े माउंटेन को उन्होंने क्लाइंब कर दिया है, फिर भी सैडनेस, दुख इनको इस बात का हो रहा है कि शायद इससे आगे और कुछ नहीं है कि जिसे मैं चढ़ पाऊंगा। तो यही चीज़ सोच के थोड़ा सा दुख जो है वो दुख उनके मन में हो रहा है। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. Of course, Mount Everest जैसे पहाड़ को अगर आप चढ़ेंगे तो जॉय तो होनी ही, आपको खुशी तो होनी ही है, राइट, और थैंकफुलनेस भी होनी है आपको कि हाँ चलो भगवान की मदद से पूरा माउंट एवरेस्ट जो है वो मैंने क्लाइंब कर लिया है। खैर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 31% ही है। यानी कि अगर 100 लोग क्लाइंब करने जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट को, तो शायद ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ 31 लोग ही माउंट एवरेस्ट की पीक तक पहुंच पाएंगे, बाकी सारे लोगों को वापस आना पड़ेगा, राइट। तो माउंट एवरेस्ट को चढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। यार आपके नॉलेज के लिए मैं ये भी बता दूं कि यूरिचियो म्यूनरा करके एक आदमी थे जो कि 80 ईयर्स के थे। 80 ईयर्स की उम्र में भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है, और उनके ही नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी लिखा गया है कि भाई 80 ईयर्स की इतनी उम्र में, इतनी बुढ़ी उम्र में उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है उसको क्लाइंब कर लिया था। खैर दोस्तों मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ करनी हो ना, तो उस चीज़ को करने के लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए।
अगर वो जज्बा, वो करेज, वो विल पावर अगर आपके अंदर होगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फोर्स आपको उस चीज़ को करने से रोक पाएगी। खैर, ये जो लेसन है वो तो पूरा मोटिवेशन से ही भरा हुआ है, तो हर 2-5 मिनट पे आपको मोटिवेशन जो है वो तो मिलता ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question, why I had climbed Everest. अब मेजर HPS अहूवालिया जो थे, उन्होंने पूरा माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया था, और माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के बाद जब वो नीचे आ रहे थे, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब डाउन कर रहे थे, राइट, नीचे आ रहे थे जब वो, तब वो अंदर ही अंदर सोचने लगे कि मैंने इस पहाड़ को ही चढ़ना क्यों चुना, क्यों मैंने माउंट एवरेस्ट की पीक तक जाने के लिए सोचा था। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? HPS अहूवालिया अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि ऐसा तो मेरे दिमाग में क्या चलता रहता था पूरे दिन कि एवरेस्ट के बिना मुझे और कोई थॉट ही नहीं आता था। पूरे दिन मेरे विचारों में, मेरे ख्यालों में, मेरे सपनों में सिर्फ और सिर्फ मुझे एवरेस्ट का पर्वत ही क्यों दिखता रहता था। It was already a thing of the past, something done yesterday. HPS अहूवालिया जब माउंटेन से नीचे उतर रहे थे, तब उन्हें ये लग रहा था कि हाँ, अब ये समिट तो मैंने चढ़ लिया है, तो अब ये तो मेरे लिए पास्ट हो चुका है। इट इज़ लाइक यस्टरडे टू मी कि हाँ भाई, अब समिट मैंने चढ़ दिया है, अब शायद ये चीज़ मैं पूरी लाइफ में फिर से नहीं कर पाऊँगा, और ये लम्हा जो है, ये लम्हा मेरे लिए अब पास्ट बन चुका है और इसे मैं रीलिव नहीं कर पाऊँगा। विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। HPS अहूवालिया जो है वो सोचते हैं अंदर ही अंदर कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे शायद ये वाले मेमोरी जो है वो भी मेरे जहन में से चली जाएगी, बिल्कुल रिमोट हो जाएगी, दूर चली जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे? HPS अहूवालिया यही सोचते हैं कि फिर क्या होगा यार, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या ये सारी यादें जो है माउंट एवरेस्ट को चढ़ने की, वो कम्प्लीटली मेरे दिमाग से इरेज हो जाएगी, फेड अवे हो जाएंगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. अब यही सारी चीज़ें जो है वो, यही सारे ख्याल जो हैं वो HPS अहूवालिया के मन में चल रहे थे, और तभी उनके मन में ये ख्याल आता है कि लोग पहाड़ों को चढ़ते ही क्यों हैं यार, क्यों चढ़ते हैं लोग पहाड़ों को। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब देना शायद आसान नहीं है। The simplest answer would be, as others have said, because it is there, it presents great difficulties. HPS अहूवालिया अंदर ही अंदर सोचते हैं कि शायद लोग माउंटेन्स को इसीलिए चढ़ते हैं कि उन लोगों को डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पसंद होगा। हर्डल्स उनकी लाइफ में आए वो शायद उनको पसंद होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने आप को बहादुर, करेजियस बनाने के लिए ही शायद लोग माउंटेन्स को चढ़ते होंगे, वैसे ही वो अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। और हाँ, हम सभी को पता ही है कि भाई ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि डिफ़िकल्टीज़ अगर हमारे आगे आती है तो डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने का, डिफ़िकल्टीज़, परेशानियों से मुक्त होने का जो मज़ा है, उसकी जैसा मज़ा तो कहीं पे भी नहीं है। द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। अगर माउंटेन क्लाइंबिंग की बात करें तो काफ़ी सारी फिजिकल अड़चनें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। The obstacle in climbing a mountain are physical. A climb to summit means endurance, persistence and willpower. यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं कि भाई पहाड़ को चढ़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो भी माउंट एवरेस्ट जितने इतने बड़े पहाड़ को अगर आपको चढ़ना है तो दृढ़ निश्चय आपके अंदर होना चाहिए, एक डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, विल पावर, आत्मविश्वास जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। तभी जाकर, खुद पर भरोसा जब होगा आपको, तभी जाकर आप एक माउंटेन के समिट तक, एक माउंटेन के टॉप तक पहुंच सकेंगे। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। यस, ये फिजिकल क्वालिटी शायद हर एक इंसान के अंदर नहीं होती, ये फिजिकल क्वालिटीज कुछ स्पेशल लोगों के अंदर ही होती है। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। अच्छा भाई, अब वो जो क्वेश्चन था कि लोग पहाड़ों को चढ़ते क्यों हैं, तो उस क्वेश्चन का मेजर HPS अहूवालिया का एक पर्सनल आंसर है जो कि यहाँ पर लिखकर आपको दिया हुआ है। HPS अहूवालिया को ना बचपन से ही पहाड़ों को देखने का और पहाड़ों को ऑब्जर्व करने का बड़ा शौक था, यानी कि पहाड़ों से वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते थे अपने बचपन से ही। आई हैड बिन मिजरेबल, लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। मेजर HPS अहूवालिया जब छोटे थे तो वो सोचते थे कि भाई माउंटेन्स जो है वो उनके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, और माउंटेन्स के बिना तो वो शायद
रह ही नहीं पाएंगे, ऐसा उन्हें लगता था। और वैसे भी माउंटेन्स जो है वो मानते थे कि वो नेचर का यानी कि कुदरत का सबसे बेस्ट पार्ट है। Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are means of communication with God. मेजर एचपीएस अहूवालिया जो है वो मानते हैं कि भाई मुझे माउंटेन्स ना इसीलिए ज़्यादा पसंद थे क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसे लोग बोलते थे कि भाई माउंटेन्स जो है ना वो माउंटेन्स एक ज़रिया है कि जिसके ज़रिए से आप गॉड के साथ, डिवाइन पावर के साथ, पॉजिटिविटी के साथ शायद बात कर सकते हैं। ऐसा मेजर एचपीएस अहूवालिया जो है वो अपने मन में मानते थे। वंस हैव ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट। खैर ये जवाब तो मिल गया कि लोग पहाड़ों को चढ़ते क्यों हैं, लेकिन एवरेस्ट ही क्यों। एचपीएस अहूवालिया एक और सवाल जो है उसका जवाब ढूंढना चाहते थे कि भाई मैंने एवरेस्ट ही क्यों चुना। मैं कोई और कांचनजंगा है, कोई और माउंटेन पीक है, उसे भी तो कॉन्कर कर सकता था ना, उसे भी तो चढ़ सकता था ना। तो मैंने एवरेस्ट को ही क्यों चूज़ किया? क्यों मैंने ये चूज़ किया कि मुझे एवरेस्ट को ही चढ़ना है? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटीएस्ट एंड हैज़ डिफाइड बाय मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। खैर अंदर ही अंदर वो सोचने लगते हैं कि शायद इसीलिए मैंने माउंट एवरेस्ट को चुना क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट पीक है, शायद वही सबसे सुप्रीम है, वही अल्टीमेट पीक है और उसके आगे कोई भी अल्टीमेट पावर मौजूद नहीं है, यानी कि वो अर्थ की सबसे हाईएस्ट पीक है, शायद इसीलिए मैंने एवरेस्ट को चुना है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ एनर्जी, वो तो हमारी एनर्जी का, हमारी शक्ति का कतरा कतरा मांग लेती है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, पत्थर और बर्फ़ के साथ एक काफ़ी ब्रूटल स्ट्रगल जो है वो एवरेस्ट को चढ़ते हुए आपको फेस करनी पड़ती है। Once taken up, it cannot be given up halfway, even one's life is at stake. अगर एवरेस्ट को चढ़ना आप एक बार शुरू कर देते हैं तो आप आधे रास्ते से उसको नहीं छोड़ सकते। अगर आपने शुरू किया है तो आपको एवरेस्ट को पूरा का पूरा चढ़ना ही पड़ेगा, आप उसको आधे रास्ते पर छोड़ के वापस नहीं आ सकते हैं। द पैसेज बैक इज अ डिफिकल्ट एज पैसेज ऑनवर्ड्स, and then when the summit is climbed there is exhilaration, the joy of having done something, the sense of battle fought and won. There is a feeling of victory and happiness. मेजर एचपीएस अहूवालिया जो है वो सोचने लगते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है और बाद में जाके ईजी होता है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना। जब आप चढ़ाई शुरू करते हैं और जब तक आपकी चढ़ाई ख़त्म नहीं होती तब तक इतनी सारी डिफ़िकल्टीज माउंट एवरेस्ट को चढ़ने में आती है आपके सामने कि जिससे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक बार जब आप पीक पर पहुंच जाते हो, एक बार जब आप उसके टॉप पर, माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच जाते हो, तो एक डीप सेंस ऑफ जॉय जो है, एक खुशी की फीलिंग जो है वो आपके अंदर आ जाती है कि हाँ भाई अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कुछ तो किया है, कुछ तो है मेरे ज़िंदगी में ऐसा कि जो दूसरे लोग नहीं कर सकते लेकिन मैंने किया है। तो एक सेंस ऑफ सक्सेस जो है, एक सेंस ऑफ सक्सेस माउंट एवरेस्ट को चढ़ के आती है। फिर देखिए आगे, देर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। यस, जीत की जो फीलिंग होती है कि हाँ मैंने कुछ जीता है, मैंने कुछ कॉन्कर किया है, ये वाली फीलिंग जो है वो माउंट एवरेस्ट को चढ़ के ज़रूर से आती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। ऑफकोर्स इतने बड़े पहाड़ को चढ़ते चढ़ते काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस जो है वो मेजर एचपीएस अहूवालिया को हुए थे और जब उन्होंने ऊपर जाके टॉप पर से पूरा व्यू देखा उनके इर्द गिर्द तो एक अलग सी फीलिंग जो है वो, एक अलग सी फीलिंग जो है उनके दिल के अंदर उत्पन्न हुई थी। By its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. अच्छा भैया, मेजर एचपीएस अहूवालिया जो है वो बताते हैं कि जब मैं एवरेस्ट को चढ़ रहा था तो एक इनर सेंस ऑफ फीलिंग थी मेरे अंदर कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे पीक तक पहुंचना है। उनको अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि भाई एवरेस्ट की जो पीक है, एवरेस्ट का जो टॉप है, वो मेरा नाम पुकार रहा है, वो मुझे बुला रहा है कि आओ और मुझे कॉन्कर करूं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एचपीएस अहूवालिया के माइंड में कॉन्स्टेंटली चल रही थी कि उन्हें टॉप तक जो है वो कुछ भी करके पहुंचना है। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा चैलेंज है, काफ़ी सारी हर्डल्स, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो माउंटेन क्लाइंबिंग में आती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं।
टेम्परेचर इश्यूज़ होते हैं, अल्टीट्यूड में आप जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। काफ़ी सारी बार तो ऐसा भी हुआ है कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ते-चढ़ते काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई है। काफ़ी सारे लोगों की डेड बॉडीज़ जो है, वो डेड बॉडीज़ अभी भी माउंट एवरेस्ट पर पड़ी हुई है, वहीं पर सड़ रही है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम कॉमन लोग माउंट एवरेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं। हम शायद माउंट एवरेस्ट को लाइटली लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की जान जो है वो माउंट एवरेस्ट को चढ़ते-चढ़ते ही निकल गई है। Looking back, I found that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question: why you breathe? Why do you help your neighbor? Why do you want to do good acts? There is no final answer possible. HPS अहूवालिया ऐसा मानते हैं कि एवरेस्ट मैंने क्यों चढ़ा, क्यों मैंने एवरेस्ट को चढ़ा, क्यों मैंने माउंटेन क्लाइंबिंग को चूज़ किया, इसका कोई परफेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप ये क्वेश्चन ले लो कि आप सांस क्यों लेते हो, आप किसी इंसान की मदद क्यों करते हो, क्योंकि आपका दिल कहता है ना यार, राइट। तो HPS अहूवालिया का भी ऐसा ही था कि यार ये एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसको करे बिना मैं रह ही नहीं सकता। ये चीज़ एक पार्ट ऑफ लाइफ थी मेरी, कि ये चीज़ एक मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था कि जिसे अगर मैं कंप्लीट नहीं करता तो मैं अधूरा रह जाता। तो HPS अहूवालिया यही बताते हैं कि इस क्वेश्चन का कोई प्रॉपर आंसर मेरी ज़िंदगी में मैं दे ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ जो है वो ये चीज़ मेरे लाइफ का एक हिस्सा है जिसे मैं कभी भी निगलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। फिर देखिए आगे, देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। इस क्वेश्चन का कोई फाइनल उत्तर जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। एंड देन देर इज़ अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. Yes, HPS अहूवालिया जो है वो ये भी बताते हैं कि जब आप एवरेस्ट की टॉप पर पहुंचते हो ना, तो आपको फील होता है कि आप कितने छोटे पार्ट हो इस पूरे यूनिवर्स का, कि कितना बड़ा ये यूनिवर्स है और आप कितने छोटे हो इस यूनिवर्स के सामने। इस चीज़ का रियलाइजेशन जो है वो आपको होता है माउंट एवरेस्ट के टॉप पे जाके, कि जिस टॉप पे जाके, जिस पीक पे जाके आप पूरी दुनिया को देख सकते हो कि यूनिवर्स कितना ज़्यादा बड़ा है, कि अपना अर्थ कितना ज़्यादा बड़ा है और उसके सामने हम कितने चींटी जितने छोटे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने छोटे हैं हम इस यूनिवर्स के आगे, कितना छोटा हमारा पार्ट है। तो ये रियलाइजेशन जो है, ये रियलाइजेशन भी HPS अहूवालिया को माउंट एवरेस्ट के टॉप पे ही जाके हुआ है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. Yes, भाई अब माउंट एवरेस्ट को चढ़ना सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टेस्ट नहीं होती, ये ना एक मेंटल टेस्ट भी होती है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आप माउंट एवरेस्ट को नहीं चढ़ पाओगे। अगर आप हर 2 मिनट पे ऐसे सोचने लगो कि नहीं यार कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, नहीं यार वापस जाना है, मेरे घर वाले अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या कहेंगे, ये वो, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं है ना तो आप भूल जाओ कि आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। फिजिक भी होना चाहिए आपके अंदर, फिजिकल एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, लेकिन फिजिकल एबिलिटीज़ के आगे भी आपके अंदर वो मेंटल पावर होना चाहिए कि नहीं ये चीज़ मुझे करनी है तो मैं इसे करके ही रहूँगा या रहूँगी। ये चीज़ जो है, ये मेंटल एबिलिटी जो है, मेंटल एबिलिटी वो आपके अंदर होनी चाहिए, राइट। दृढ़ निश्चय होना चाहिए आपके अंदर। आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए उस टाइम पे कि यार वापस चला जाऊँ क्या, नहीं यार छोड़ो ना यार, इतना लोड कौन लेगा, चलो वापस चले जाते हैं। ये चीज़ भाई अगर आपके दिमाग में एक बार भी आ गई ना तो भूल जाइए आप कि आप माउंट एवरेस्ट को समिट कर पाएंगे। देर इज़ अ सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स। यहाँ पर HPS अहूवालिया बताते हैं कि जब आप माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुँच जाते हैं ना तो एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग जो होती है कि हाँ भाई ज़िंदगी में मैंने कुछ कर लिया है, एक सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता की जो फीलिंग होती है वो आपके अंदर आ जाती है कि नहीं यार अब जो मेरी ज़िंदगी है ना वो सफल हो चुकी है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा है जो मैंने किया है जो दूसरों ने नहीं किया है। यानी कि एक अलग सी फीलिंग जो है वो माउंट एवरेस्ट के टॉप पे जाके आपको होती है। इट इज़ द इंटरनल लव फॉर एडवेंचर इन अ मैन। एक एडवेंचर करने वाली जो फीलिंग होती है ना वो पूरी हो जाती है माउंट एवरेस्ट को चढ़ के। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट म्योरली फिजिकल, इट इज़ एन इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। HPS अहूवालिया बताते हैं कि भाई ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल, एक आत्मीयता वाली जो फीलिंग है वो भी आपके अंदर आती है, इमोशनल फीलिंग्स भी जो है आपके अंदर आती है। काफ़ी सारे इमोशंस की फ्लक्चुएशंस जो हैं वो भी आपके अंदर आते हैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करते करते। स्पिरिचुअल फीलिंग्स, भगवान को याद करने वाली फीलिंग्स जो होती है वो भी आपके अंदर आती है। यानी कि अलग अलग फीलिंग्स जो होती है, अलग अलग फीलिंग्स का एक्सपीरियंस आपको माउंट एवरेस्ट को चढ़ते वक्त
ज़रूर से होता है. Consider a typical climb towards the summit on the last heights. You are sharing a rope with another climber. You firm in. He cuts the step in the hard ice. Then he belays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of help given by others. They have also recorded how they needed just that help. Else they might have given up. अच्छा भाई, यहाँ पर HPS अहूवालिया जो है, HPS अहूवालिया हमें ये भी बता रहे हैं यहाँ पे कि काफ़ी सारी बार ऐसा होता है कि माउंट एवरेस्ट पे ना काफ़ी सारी बार काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज़ का उन्हें सामना करना पड़ा है. जैसे कि आप मान लीजिए एक रोप है और एक रोप की मदद से आप एक पहाड़ को जो है क्लाइंब कर रहे हो. अब आपके आगे वाला जो इंसान है, वो आगे वाला इंसान आपसे थोड़ा 5-6 कदम आगे चल रहा है और आप उसके पीछे और आपका जो पैर है वो आइस में अटक जाता है और आपके आगे जो इंसान है वो रोप को खींच कर आपको उस आइस में से आपके पैर को बाहर निकालता है और आपको उस तरीके से, उस लहजे से मदद करता है. तो कितना अच्छा होगा वो आपके लिए कि हाँ चलो, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं फंस गया था, जब मेरी कोई मदद करने को रेडी नहीं था, तब उस रोप वाले ने मेरी हेल्प करके मेरी जान को बचा लिया. और एक न्यू सेंस ऑफ रिलीफ जो है वो उस टाइम पर आपके मन में आ जाती है कि हाँ भाई, ये मदद की मुझे ज़रूरत थी और अब ये मदद मिल चुकी है, तो शायद अब मैं एवरेस्ट को जो है क्लाइंब कर सकूंगा. यानी कि एक छोटी सी मदद भी जो है, वो छोटी सी मदद भी आपको माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने में काम लग सकती है. खैर, यूनिटी का भी ये काम है कि पूरी टीम अगर जा रही हो तो एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर अगर आप चढ़ोगे माउंट एवरेस्ट, तो चीज़ें जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीक़ों से. फाइन, आगे चलते हैं. ओके, एल्स दे माइट हैव गिवन अप. ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट. येस, ऑफकोर्स, जब आप इतनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस पे जा रहे हो, इतने बड़े माउंटेन को चढ़ने के लिए जा रहे हो, तो काफ़ी सारी बार पीक तक जब आप पहुंचते हो तो ऑक्सीजन के इश्यूज होते रहते हैं, यानी कि ब्रीद नहीं कर पाते हो आप अच्छे से. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन दिस. काफ़ी सारे बार ना आप खुद को धिक्कारते हो, खुद पे आपको शर्म आती है कि यार क्यों मैंने ये चढ़ाई की. विल पावर भी ना एक टाइम आता है जब आपका विल पावर भी जवाब दे देता है. जब आपके पैर दुख रहे हो, जब आपके पैर पे बड़े बड़े ज़ख्म हो गए हो, जब आपका पैर जो है वो आपका साथ ना दे रहा हो, जब आपकी पूरी स्किन जो है वो रेड पड़ गई हो, जब ठंड के मारे आप काँप रहे हो, तो ना आपका विल पावर टूटने लगता है यार. कोई भी इंसान हो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, राइट. तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना जो है वो HPS अहूवालिया ने भी किया था. यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक दिस एक्सेंट. और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि भाई जब ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होती है, तब आप सोचने लगते हो कि यार क्यों ही मैंने ये चढ़ाई को शुरू किया था. देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक. कई सारी बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि जब आप ऐसा सोचने लगते हो कि नहीं यार, अब यहाँ से वापस चले जाते हैं, अब ज़्यादा नहीं चढ़ाई करनी. इट वुड बी श्योर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप. और शायद नीचे जाने में जो रिलीफ मिलेगा वो शायद ऊपर जाने में नहीं मिलेगा. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, देर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल एंड यू गो ऑन. योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू जस्ट अनदर 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look up at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other and then without first being aware of it, यू आर एट द समिट. अच्छा भाई, HPS अहूवालिया जो है वो बताते हैं कि यार चढ़ते 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 दिन गुजर जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, फिर भी आप ऊपर तक नहीं पहुंचते. आप सोचते हो कि यार कब पहुंचेंगे. आप अपने कंपेनियन, अपने पार्टनर के सामने देखते हो और सोचते हो कि यार अभी कितना बाकी है और कितना चढ़ना है और कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना है, अब तो नहीं होगा यार. ये सारी चीज़ें भी आप सोचते हो, अपने पार्टनर के सामने देखते हो, वो आपके सामने देखता है, फिर एक कनेक्शन सा बनता है और आप सोच लेते हो कि नहीं यार, जितना भी हो हमें कॉन्कर करना है. आप चढ़ते जाते हो और एट लास्ट आप माउंट एवरेस्ट की समिट तक, उसकी पीक तक पहुंच जाते हो. तो मैं कह सकती हूँ कि यार ये बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है और इसको करना वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स ऑन द होल अर्थ है, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग ऑन द होल अर्थ है, ये हम कह सकते हैं. Looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile.
फिर जब आप एक बार ऊपर पहुंच जाते हो तो ये सारी चीज़ें ना आपको सफल लगती हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने बीच में से ही गिव अप नहीं किया और मैंने समिट तक अपनी जंग जो है उसको जारी रखा. Other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. जब माउंट एवरेस्ट के ऊपर आप पहुंच जाते हो तो आप जब सनसेट के टाइम पे अगर पहुंचोगे तो वो आपके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस टाइम पे बेस्ट व्यू मिलता है. और माउंट एवरेस्ट के इर्द गिर्द जितने भी सिल्वरी माउंटेन्स हैं वो चमक उठते हैं, सनरेज पड़ती है और माउंटेन्स जो है वो एक सिल्वरी लुक देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट को एक नेकलेस सा पहनाया गया हो सिल्वर का. इतना ब्यूटीफुल सा जो व्यू है वो माउंट एवरेस्ट के टॉप पे से आता है. फिर देखिए आगे. Below, you see vast valleys sloping into the distance. It is ennobling, enriching experience. You look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. यहाँ पर HPS अहूवालिया जो है वो बताते हैं कि जब आप माउंट एवरेस्ट के नीचे देखते हो तो आपको पता चलता है कि यार कितना सारा वे जो है वो मैंने, कितनी सारी चढ़ाई जो है वो मैंने की है. उसके बाद जब आप टॉप पे पहुँचते हो तो HPS अहूवालिया ये भी बताते हैं कि जो भी गॉड को, जो भी भगवान को आप मानते हो, उसके नाम को याद करके भी आप माथा जो है वो एवरेस्ट के ऊपर टेकते हो. आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक. HPS अहूवालिया जो है बताते हैं कि एवरेस्ट के पीक के ऊपर मैंने गुरु नानक साहिब, जो सिख लोगों के गुरु होते हैं, उनका एक फ़ोटो जो है वो भी मैं एवरेस्ट पे छोड़कर आया हूँ. रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा. HPS अहूवालिया जो है उनके एक कंपेनियन की ही बात की गई है. उनके कंपेनियन रावत जो थे उन्होंने माँ दुर्गा, गॉडेस दुर्गा का एक पिक्चर जो है उस गॉडेस दुर्गा का पिक्चर वहाँ पे उन्होंने छोड़ा है. पू दोरजी लेफ्ट रेलिक ऑफ बुद्धा. अच्छा, यहाँ पर ये बताया गया है कि उनका एक कंपेनियन था जिसका नाम था पू दोरजी. उन्होंने एक बुद्धा का स्पेसिमेन जो है वो बुद्धा का स्पेसिमेन वो एवरेस्ट पर छोड़ के आए हैं. एडमंड हिलारी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैरन अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स. एडमंड हिलारी की भी यहाँ पर बात की गई, उन्होंने भी एवरेस्ट को क्लाइम किया हुआ है. तो एडमंड हिलारी जो थी वो क्रिश्चियन लोग क्रॉस को मानते हैं, तो उन्होंने वहाँ की जो स्नो थी उस स्नो के अंदर वो क्रॉस जो है उस क्रॉस को बरी किया हुआ है. यानी कि एक निशानी, आप समझ रहे हो ना, एक निशानी जो है वो हर एक इंसान जब एवरेस्ट को चढ़ता है तो कुछ ना कुछ अपनी निशानी, अपनेपन की जो निशानी है वो वहाँ पर छोड़ के आता है. These are not symbols of conquest but of reverence. वो ये बताना चाहते हैं कि ये कोई हमने ये अचीव कर लिया है और हमारा झंडा हमने यहाँ पर गाड़ दिया है, इस टाइप का कोई संदेश हम उन चीज़ों से नहीं देना चाहते. हम बस अपनी यादें जो हैं वो यादें वहाँ पर दफन करके आना चाहते हैं, ताकि वो याद हमारी वहाँ पर, हमारे दिल का एक टुकड़ा जो है वो वहाँ पर हमेशा ही रहे. द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली. वो जो एक्सपीरियंस होता है कि आपने एक पूरे माउंटेन की चढ़ाई की है, वो एक्सपीरियंस आपको कम्प्लीटली चेंज कर देता है. आप उसके बाद एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हो. इट इज़ विद इन योर सेल्फ. वो ना आपके अंदर, आपके जहन में हमेशा ही रहता है. देयर इज़ नो अनदर समिट. इट इज़ इन योर ओन माइंड. ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक. यहाँ पर यह बताया गया है कि एवरेस्ट की बात तो ठीक है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर अपना एक समिट होता है. हर एक इंसान के अंदर अपना एक गोल होता है कि जिसको अचीव करने के लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है. ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ. HPS अहूवालिया बताते हैं कि हर एक इंसान के अंदर अपना एक समिट होता है. हर एक इंसान के मन के अंदर अपनी एक ऐसी इच्छा होती है, अपनी एक ऐसी विश होती है कि जिसको वो कॉन्कर करना चाहता है. और फिर वहाँ तक जब वो पहुँचता है तभी उसको फुलफिलमेंट की जो फीलिंग होती है वो फुलफिलमेंट की फीलिंग आ सकती है. राइट. अब ये कोई माउंटेन को चढ़ना ही नहीं हो सकता. शायद आप ऐसा भी काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. जैसे कि कुछ लोगों की इच्छा ऐसी हो सकती है कि हाँ, मुझे बड़े होकर इतने पैसे कमाने हैं, मुझे बड़े होकर ये करना है, वो करना है, मुझे बड़े होकर फॉरेन ट्रिप करनी है, बड़े होकर मेरे मम्मी पापा को मुझे फॉरेन टूर करवानी है, बड़े होकर मेरे मम्मी पापा को मुझे बिज़नेस क्लास की एयरप्लेन की टिकट में बैठाना है. राइट. ये करना है, वो करना है. काफ़ी सारी चीज़ें आपके मन के अंदर हो सकती है, शायद अपने लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपने रिलेटिव्स के लिए या फिर कोई आपके कांटेक्ट में हो उनके लिए.
ये नेसेसरी नहीं है कि पहाड़ को चढ़ना ही कोई समिट को चढ़ना होता है, राइट। आपके दिल की तमन्ना को जब आप, आपके दिल की जो इच्छा है उसको जब आप फुलफिल कर लेते हो तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई, अपने दिल के जो समिट है, अपनी विश जो है उसको मैंने पूरा कर लिया है। और मानो या ना मानो, लेकिन हर एक इंसान के दिल के अंदर शायद कोई ना कोई ऐसी इच्छा तो होती ही है कि जिसको वो फुलफिल करना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कैन नॉट, अच्छा, इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स, यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज एन akin टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। यहाँ पर HPS अहूवालिया ऐसा बताते हैं कि भाई ये चीज़ जो है ना आपके समिट को कॉन्कर करने की, वो आपकी जगह कोई और नहीं कर सकता। ये एक ऐसी चीज़ है ना कि जो आपको ही अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से करनी पड़ेगी, राइट। ये ऐसा नहीं है कि हाँ आपका काम है और आपका कोई फ्रेंड कर देगा या फिर आपके मम्मी पापा कर देंगे या फिर आपके भाई बहन कर देंगे, नहीं। ये चीज़ जो है वो खुद से करने वाली चीज़ है कि अपने अंदर का जो दिल का पहाड़ है उसको आपको चढ़ना है, अपने अंदर की दिल की जो एक इच्छा है उसको आपको पूरा करना है, और उसी को हम कहेंगे द समिट विद इन। The effects of both climbs are same. Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. यानी यहाँ पर HPS अहूवालिया ये बताते हैं कि जब आप उस सीमा तक पहुँच जाते हैं कि हाँ ज़िंदगी में आपका जो मोटो था, ज़िंदगी में आपका जो मोटिव था, वो जब आप अचीव कर लेते हैं तो पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया जो होता है वो नज़रिया आपका बदल जाता है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम से आप एक पूरे डिफरेंट पर्सन, एक अलग पर्सन, एक अलग इंसान बन जाते हो। आई वेंचर, अच्छा ये रह गया, इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। यस, पूरी दुनिया के बारे में और खुद के बारे में ये सारी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Climbing the mountain was worthwhile experience. यहाँ पर ये बताया गया है कि जब मैंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया ना तो बाकी सारे डिफ़िकल्टीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटी लगने लगी। बाकी सारी परेशानियाँ जो कि मेरी ज़िंदगी में थी वो मुझे माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया मैंने जब, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा छोटी लगने लगी, काफ़ी ज़्यादा छिछली लगने लगी। यानी कि एक बार आप अपने मोटिव को अचीव कर लेते हो तब आपको कोई परेशानी, दिक्कत दिखती नहीं है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज वर्थवाइल एक्सपीरियंस। क्लाइंबिंग की बात करें तो क्लाइंबिंग तो एक पल का ही एक्सपीरियंस था कि वो आया और वापस चला गया। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। एवरेस्ट को चढ़ना तो खैर दूसरी बात है, लेकिन आप जब अपने दिल के समिट को चढ़ते हो ना, जब आप अपने दिल के समिट को कॉन्केस्ट कर लेते हो, जीत लेते हो ना, तो वही शायद आपकी अल्टीमेट जीत है, और उसके आगे कोई जीत आपकी है नहीं। यानी कि आप अपने मोटिव को पहचानिए, अपने समिट को पहचानिए, अपने दिल के, अपने जीवन के माउंट एवरेस्ट को पहचानिए और उसको चढ़ने का काम जो है वो अभी से शुरू कर दीजिए। तो ये एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर जो है, मोटिवेशनल सा, वो HPS अहूवालिया जो है उन्होंने लिखा हुआ है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।